हर हर महादेव। दोस्तों, आप ही के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में लेकर के आई हूँ कि सावन महीने में जिन लोगों ने पार्थिव शिवलिंग पूजा की है, मिट्टी के शिवलिंग इत्यादि बनाए हैं, तो उनका विसर्जन किस तरह से करना है, कब करना है, पूजा की जो भी सामग्री उसमें है उसका क्या करें, संपूर्ण विधान नियम आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो ध्यान से मेरे चैनल पर बने रहिए और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को, घंटी को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन और मेरी कथाएं आप पे सबसे पहले पहुंचेंगी। तो जैसा कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना सावन के महीने में अति सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो माना जाता है कि माँ पार्वती ने भी महादेव को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग यानी कि माटी से शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया था। साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने भी संतान प्राप्ति के लिए माटी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। यह विधान कहता है कि यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बात कर लेते हैं विसर्जन विधि के बारे में। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, घर में जो आपने वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसमें आपने कोई फोटो प्रतिमा घर की जो कि प्रतिष्ठित है वह रखी हुई है, तो उसे आप उठा लीजिए। वह बार बार आप प्रयोग में कर सकते हैं, उसे विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ माटी के जो बनाए हैं उन्हें ही आपको विसर्जन करना है, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद ही इन्हें विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि खंडित होने का यह डर रहता है मन में, और जहाँ यह खंडित हो जाए वहाँ हमारी पूजा भी खंडित हो जाती है। तो आप सभी सबसे पहले इस कार्य को करिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि आपने शिवलिंग पर जो जल समर्पित करा है, जैसा शिवार्चन के समय वह इकट्ठा हो जाता है, उसे आप सभी को, जैसा कि यह औषधि रूप में महादेव की है, तो आपको पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए पूरे घर पर आप इसे छिड़क दीजिए। कुछ लोग तो ग्रहण भी कर लेते हैं, यह औषधि स्वरूप में है करके, तो आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार यह कार्य करिए। उसके बाद बात आती है प्रसाद की। तो प्रसाद आप सभी जैसा भोग लगाया है तो उसके ही 5-10 मिनट बाद आपको उठा करके उसका वितरण कर देना है। प्रसाद खुद भी ग्रहण करना है और सबको वितरण कर देना है। इसके बाद जो भी शिवार्चन में फूल फल इत्यादि हैं उन्हें आपको क्या करना है, किसी पेड़ के नीचे, जैसा कोई फल का पेड़ है आपके घर के आसपास, बेलपत्री का पेड़ है या कोई फूल फल का पेड़ है, तो उसमें आप सभी को यह दाब देनी है, नीचे रख देनी है। लेकिन अब हम शहरों में रहने लग गए हैं तो यहाँ पेड़ इत्यादि आपको नहीं मिल पाए, तो आप सभी क्या करना, घर के ही किसी गमले में इन सभी को मिट्टी में दाब देना। उसमें कुछ फल फूल इत्यादि जैसा कि हैं तो वह एक पौधे का रूप ले लेंगे, कुछ फूल इत्यादि लग जाएंगे, तो आपके मन में भी रहेगा कि महादेव हमेशा हमारे साथ ही हैं। तो इस तरह का भाव करते हुए भी यह कार्य कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, एक टब इत्यादि में पानी लेकर के घर में ही आप सभी को महादेव का जो पार्थिव शिवलिंग है उसे विसर्जन कर सकते हैं। वह माटी का से ही बना है और माटी का ही स्वरूप ले लेगा, तो उसमें फिर आप बाद में कुछ फूल इत्यादि लगा सकते हैं। इस तरह से करिए। नहीं तो जैसा कि कई लोग क्या करते हैं, किसी नदी में प्रवाहित करते हैं, तो आप अपने एरिया में जहाँ जिस तरह से संभव हो सके किसी नदी तालाब इत्यादि में भी प्रवाहित करते हैं, इस तरह से करिए। लेकिन शहरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो आप सभी को क्या करना है, गमले में ही इसे आप सभी को जल से, जैसा कि मिट्टी का स्वरूप है तो यह माटी में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से कार्य करिए। जब उठाते हैं तो क्षमा प्रार्थी अवश्य से हो जाए। महादेव से कहिए कि हे महादेव, आज आप हमारे घर पर आए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे सारे दुख दरिद्रता हर लीजिए, और साथ ही साथ जो भी हमसे क्षमा प्रार्थी अवश्य हो जाएं, जो भी हमसे कमी पेशी त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी अवश्य से ही हो जाएं। तो इस तरह से महादेव के पार्थिव शिवलिंग को आप सभी ध्यान रहें कि फूल फल इत्यादि जो भी अगर प्रसाद है उसमें पैर इत्यादि ना पड़े। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए और इस तरह से ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए और विसर्जन करिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। तो अगर आप सभी के वीडियो उपयोगी रही हो तो अवश्य से ही अपने प्रियजनों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल पे कथाएं हमेशा आते रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।